नमस्कार साथियों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। साथियों, आज प्रॉफिट लॉस का तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग इस प्रकार के नए नए सवालों के साथ आएंगे जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं इन सवालों के साथ बढ़ता हूं। थोड़ा सा स्पीड रहेगी मेरे साथियों, क्योंकि तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा अगर हम लोग तेजी से करेंगे तो सवाल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर यह है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है कि एक पोशाक का अंकित मूल्य 2340 रुपया है। एक पोशाक का अंकित मूल्य 2340 रुपया है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित है। जो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित है। साथियों, अगर अंकित मूल्य 2340 है जो कि क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, तो सबसे पहले हमको कहां रहना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे साथियों हम लोगों को रहना पड़ेगा सीपी पर। सबसे पहले कहां पर रहना पड़ेगा? सीपी पर। सीपी मेरे भैया लोग कितना होती है? 100% होती है। सीपी अगर 100% होती है और यहां पर बात कर रहा है कि जो एमपी है, एमपी कितना हो जाएगी? 25% ज्यादा, यानी 100 प्लस कितना हो जाएगी? 25%। इसका मतलब कि जो एमपी हो जाएगी 100 कितना हो जाएगी? 25% हो जाएगी। बोल रहा है कि जब अंकित किया जाता है तो इस सीपी से 25% बढ़ करके अंकित कर लिया जाता है। इस बात का मतलब ये है मेरे साथियों कि अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो 25 रुपया ज्यादा अंकित कर लिया जाता है, और वही बात परसेंटेज में बोले तो 25% ज्यादा अंकित कर लिया जाता है। तो आप कह पाएंगे कि सर इस सवाल का सबसे सिंपल तरीका, इसमें बहुत ज्यादा इसमें लेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर 25% बढ़ करके अंकित किया जाता है, इस बात का मतलब यह है कि 25% का मतलब क्या है? इसको दो तरीके से सवाल आप कर पाएंगे। एक तो छोटा जो तरीका है मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि उसने पूछा कि अगर 10% के लाभ पर बेचा जाए तो 10% लाभ कितना होगा। ठीक है, 10% का लाभ कमाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये बोलूं कि 125% की वैल्यू दे रखा है, आपको 100% के बाद चाहिए। आपको कितना चाहिए? 100% का मान चाहिए। अगर 100% का मान चाहिए, जो 125% की वैल्यू 2300 कितना दे रखा है इन्होंने? 40 दे रखा है। 100% का जो मान है कुछ होगा जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। एक तो बेसिक तरीका मेरे साथियों ये होगा, अगर आप परसेंट से परसेंट काट दें, ठीक है, परसेंट से परसेंट काट दें और 5 से काटे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे कितना होगा? 25। ठीक है, क्या ये 25 से कटता है? तो पता चलेगा 25 से नहीं कटता, 5 से कटता। 5 से काट देता हूं तो 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 5 वड़े कितना होगा मेरे साथियों? 40 होगा। ठीक है, 5 वड़े 40 होगा। अगर यक्स का मान अगर मैं निकालूं मेरे साथियों तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 468 गुणा में 2 और बटा में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 468 गुणा में 2 बटा में कितना हो जाएगा? 5। अब 5 को मेरे साथियों अगर मैं चाह रहा हूं कि 10 बना लूं तो ऊपर नीचे में किससे गुणा कर दूं? एक बार 2 से और गुणा कर दूं। यही होता है मेरे साथियों कैलकुलेशन बचाने का तरीका। मेरी बात समझ पा रहे हो? जब 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर कितना होगा? 2 दूना 4, 4 वड़े 32 होगा, 4 वड़े 32 होगा। और उसके बाद कितना होगा? 4 छक्का 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27 होगा। और यहां पर 4 चौका 16, 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और बटा में कितना करना है हमको? 10। बटा में कितना करना है? 10। तो यही एक्स का जो मान होगा मेरे साथियों 187 दशमलव कितना आ जाएगा? 2 रुपया। 187 दशमलव कितना आ जाएगा? 2 रुपया, जो आपके सामने ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, कितना आएगा उत्तर? 187.2 रुपया। तो इस सवाल को हम इजीली इस प्रकार कर पाएंगे। ध्यान से बात समझना कि 25% ज्यादा अगर अंकित किया है तो इसका मान कितना हो गया? 125%, जिसकी वैल्यू सवाल में 2300 कितना है? 40। हमको मात्र 10% चाहिए और 10% के लाभ में केवल लाभ पूछा मेरे साथियों। अगर बोलता कि 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होता तो आप 110% की वैल्यू निकालते, यानी कितना निकालना पड़ेगा? ओनली 10%। 10% का मान कुछ होगा जिसके बारे में हमको एकदम पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि 10% का जो मान होगा वो x होगा। हम यहां से कैलकुलेशन जब किए, जब 5 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी यहां 25 बचा था। फिर यहां पर हमने देखा कि 5 से डेटा कटने वाला है, 5 से हम काटे तो यहां पर 5 पचे 25, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 5 वड़े कितना हो गया? 40। हमने देखा
कि यहां पर 5 बटा कितना है 2, यहां पर 5 बटा कितना है 2, 2 जाकर के तिर्यक गुणा करेगा तो 468 गुणे 2 बटा में कितना आ जाएगा 5। हम देख रहे हैं कि 5 से भाग लगा के गुणा करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो यही एग्जाम में करना मेरे साथियों कि यहां पर आपको दिमाग लगा लेना है कि 5 को 10 कैसे बनाए। तो ऊपर नीचे 2 संख्या से ऊपर नीचे एक ऐसी संख्या का चुनाव करना पड़ेगा जिसका गुणा करने के बाद क्या बन जाए 10 बन जाए। तो 5 में 2 का गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा 10। अब भाग लगाना बड़ा आराम का हो जाएगा, क्योंकि 10 से संख्या में भाग लगने के बाद एक अंक पर क्या लग जाता है डेसिमल लग जाता है। तो इस सवाल का उत्तर इस तरीके से आप दे पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? अगर ये तरीका न समझ में आए मेरे साथियों, अगर ये भी तरीका समझ में ना आए तो मैं एक सीक्वेंस और लिख रहा हूं इसको रेशियो से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। मेरे साथियों यहां पर अगर बात किया जाए कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया 25%, तो 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब 25% का मतलब होता है मेरे साथियों 1 बटा में कितना होता है 4। 25% का मतलब क्या होता है 1 बटा में 4। अगर 25% का मतलब 1 बटा में 4 है मेरे साथियों, इस बात का मतलब कि अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना था 4, और विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5, और लाभ कितना हो जाएगा यहां पर कितना बढ़ जाएगा 1। यही क्या है हमारे साथ प्रॉफिट का खेल चल रहा है। बोल रहा है कि जब वो बेच रहा है तो 25% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब कि वो एसपी कितना हो जाएगा 5, एसपी कितना हो जाएगा 5। लेकिन दोबारा बात ये कही जा रही है, दोबारा बात ये कही जा रही है कि सर यहां पर दोबारा खाली 10% का लाभ वह लेना चाह रहा है। तो दोबारा अगर वो 10% का लाभ लेना चाह रहा है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? सीपी निकालेंगे। तो इस 5 की वैल्यू मेरे साथियों दे रखा है कितना? 5 की वैल्यू कितना दे रखा है? आप देख पा रहे हैं कि 5 की जो वैल्यू दे रखा है वो 2300 कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो 5 की वैल्यू अगर 2340 है मेरे साथियों, तो आप देख लीजिए 1 का मान निकल जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा 5 चौक का 20, 5 छक्का 30, 5 बढ़े कितना होगा 40। अगर 1 यूनिट का मान मेरे साथियों 468 है तो 4 यूनिट का मान 4 गुणे 468, 4 गुणे 468 का मतलब 4 बढ़े 32, 4 छक्का 24 3, 24 3 27, ठीक है, 4 चौक का 16, 2 कितना हो जाएगा 18। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा मेरे साथियों 1872 रुपया। अब बोल रहा है कि इस पर लाभ 10% है, इसका मतलब कि 1872 का अगर 10% मैं पूछूं तो 10% मेरे साथियों 1872 का 10% कितना होगा 187 में कितना होगा 2 रुपया, जो ये सवाल का आपका फाइनली उत्तर होगा। 1872 का 10% का मतलब 187 में कितना आ जाएगा 2 रुपया आ जाएगा। मेरे साथियों दोनों तरीके हैं। यह तो तरीका था बेसिक वाला एक्स मान करके, वो भी बहुत इजीली कैलकुलेशन थी, बहुत टॉपिक हार्ड कैलकुलेशन नहीं थी। मैंने कैलकुलेशन को कम करने का प्रयास किया है कि आप ऐसे सवालों को कैसे कर पाएंगे। ठीक है मेरे साथियों, दूसरा तरीका था कि रेशियो मान करके आप सवाल को कर पाए, तो रेशियो मान करके इस तरीके से सवाल को आप कर पाएंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के सवालों की तरफ बढ़ूं, अगले सवालों की तरफ मैं बढ़ूं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, नोट कर पाए होंगे। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है मेरे साथियों। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ए ने बी को 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि पर क्या बेचता है? एक कार को बेचता है। ए ने बी को 10% की हानि पर एक कार को बेचता है। बी 5,40,000 रुपया में 20% के लाभ पर कार को बेच देता है। तो बी ने ए को कितना रुपया दिया था? इसका मतलब कि ए का दाम यानी ए का जो खरीद दाम था वो कितना था, ए सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, ए के लिए कार का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेरे साथियों दो डेटा मेरे पास दे रखा है, इन्होंने बोला है कि जो ए और बी को बेचता है जब ए, तो 10% के नुकसान पर बेचता है। 10% का मतलब मेरे साथियों क्या होता है 1/10। यानी अगर ए वाला बंदा 10 रुपया में कोई चीज खरीदा था तो बी को इसने कितना में बेच दिया? 9 में बेच दिया, यानी 1 के नुकसान पर बेच दिया, यानी 1 कम में बेच दिया मेरे साथियों। इतनी बात समझ पाए? इस सवाल का एकदम सिंपल तरीका यह है, बहुत आपको मजा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप ध्यान से यहां पर केंद्रित ध्यान किए रहिए।
दोबारा बोल रहा है कि 10% का तो मतलब ये हो गया, लेकिन जब ये बेचता है तो 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब मेरे साथियों होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब बी के लिए तो एक क्रियाकलाप जनरेट हो जाएगा और ए के लिए एक क्रियाकलाप जनरेट था, ठीक है। तो बी के लिए जो क्रय दाम होगा वो 5 होगा और यहां से जब एक बढ़ा के बेचेगा तो यहां पर कितना में बेचेगा? ध्यान से बात समझना मेरे साथी, इससे सिंपल तरीका इस सवाल का और कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि एकदम दिल जीतने वाला तरीका है भाई साहब। यहां पर सवाल इन्होंने बोल दिया कि 10% का मतलब 1/, में कितना होता है? 10। तो 10 वाली चीज एक कम में बेच रहा है, कितना बेच रहा है? 9 में। बी उठा तो 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। 5 वाली चीज ये बंदा कितना में बेच दिया? 6 में बेच दिया। अगर मैं दोनों के सेलिंग प्राइस और सीपी की बात करूं तो यहां पर रेशियो का क्या हो जाएगा? कन्वर्जन। रेशियो का कन्वर्जन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इस तरीके से क्रॉस लगा लेते मेरे साथियों। 5 दहा में ए के लिए कितना हो जाएगा? 50। 5 नवा कितना हो जाएगा? 45। और 9 छक्का कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 54 हो जाएगा। ध्यान से बात समझिएगा, 50 की चीज खरीद कर ए इसको 45 में बेचा, 45 वाला किसी और पर्सन को 54 में बेच दिया, यानी बी वाला बंदा किसको बेच दिया? मान लेते हैं कि सी को बेच दिया। कितना बेच दिया? 54 में। आज जब 54 में बेचता है, जिसकी वैल्यू मेरे साथियों 54 की वैल्यू 54 के आगे कितना जीरो एक्स्ट्रा है? तो पता चलेगा कि 4 जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहां 5,40,000 का मतलब मेरे साथियों कितना जीरो एक्स्ट्रा है? 4 जीरो एक्स्ट्रा है। अगर पूछ लेता कि बी ने कितना में खरीदा था, तब आपका उत्तर होता कितना? 45 के बाद 4 जीरो एक्स्ट्रा। सवाल का उत्तर क्या होता? 45 के बाद 4 जीरो एक्स्ट्रा। लेकिन सवाल में पूछा था कि ए ने कितना में खरीदा था, तो ए का अगर दाम चाहिए तो 50 के बाद 4 जीरो एक्स्ट्रा होगा। इसका मतलब मेरे साथियों कि इसने ए ने कितना में खरीदा था? 5 लाख में खरीदा था। ए ने कितना में खरीदा था? 5 लाख में खरीदा था। तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आप आराम से धैर्य बना करके पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है मेरे साथियों। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे साथियों। अगला सवाल आपके सामने ये है, बोला है कि एक व्यक्ति ने 19,500 रुपया में 2 घोड़े को खरीदता है। एक को 20% की हानि पर तथा दूसरे को 15% के लाभ पर बेचता है। अगर दोनों के विक्रय दाम एक समान हो तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही खूबसूरत और ललन टाप सवाल है मेरे साथियों। इस सवाल का उत्तर भी खूबसूरत अंदाज में हमको करना है। पहला तो अंदाज होगा कि बेसिक हम करेंगे सवाल को। दोनों का जो सीपी दे रखा मेरे साथियों, सीपी दे रखा 19,000 कितना? 500। 19,500 में हम सर इस तरीके से अगर मान लें कि पहला घोड़ा है और ये कौन सा घोड़ा है? दूसरा घोड़ा है। पहले घोड़े का दाम हम मान लेते मेरे साथियों x होगा, तो दूसरे का 19,500 माइनस क्या होगा? x होगा। यानी अगर पहला का x हो गया तो दूसरा का 19,500 में से वही वाला अंक कम हो जाएगा, तो दूसरे का दाम कितना हो जाएगा? 19,500 माइनस x होगा। बोला मेरे साथियों कि आप 20% की हानि हो रही है, तो 20% की अगर हानि हो रही है पहले पर, तो इसका मतलब कि इसको 80% में बेच रहा होगा। इसको कितना परसेंट में बेच रहा होगा? 80% में बेच रहा होगा। और दूसरे का जो दाम है मेरे साथियों 19,500 माइनस x, यहां पर 15% का लाभ नजर आता है। इस बात का मतलब इसका दाम होगा 115/100। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? जब 15% का लाभ होगा तो 100 में 15 बढ़ जाएगा। जब 20% की हानि होगी तो 20 100 से घट जाएगा। ये दोनों विक्रय दाम आपस में क्या हो गए? बराबर। सॉल्व कर लो मेरे साथियों। सवाल एकदम लल्लू है। 5 से काट दो, 23 पच्चे कितना होता है? 115। 16 पच्चे कितना होता है? 80। 16 है x बराबर क्या होगा? 19,500 गुणा में मेरे साथियों 23। अब माइनस में क्या लिखूंगा? 23x। गुणा ना करना रे बाबा, बात फंस जाएगी, है ना। यहां पर 19,500 गुणा में कितना हो जाएगा? 23 और माइनस में कितना हो जाएगा? 23x। 23x इधर आकर के जुड़ जाएगा मेरे साथियों, तो 3 और 6 कितना होगा? 9 होगा। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी 39x बराबर यहां पर 195 डबल जीरो गुणा में कितना होगा? 23 होगा। 39 से कट जाएगा क्या? 9 पचे 45, 3 पचे 15, 4 19।
5 बार में नस्ते नाबूद हो जाएगा मेरे साथियों, 5 बार में नस्ते नाबूद हो जाएगा तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? यक्स का मान मेरे साथियों आपके सामने कितना नजर आएगा? यक्स का मान 23 25 115 का मतलब 11,500 रुपया यक्स का मान आ जाएगा। यक्स का मान कितना आ जाएगा? 11,500 रुपया आ जाएगा। अगर यक्स का मान 11,500 मेरे साथियों तो इसका क्रय दाम तो यक्स ही था और इसका क्रय दाम कितना था? 19,000 माइनस 500 था। 11,500 इसका दाम हो गया, यहां मैं लिख रहा हूं 11,500 इसका दाम हो गया मेरे साथियों, ठीक है। 11,500 11,500 घट जाएगा, 500 घटेगा तो 19,000 बचेगा, 11 घटेगा तो यहां पर 19 में से अगर 11 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8,000। कितना बच जाएगा मेरे साथियों? 8,000। तो दूसरे घोड़े का दाम पूछे तो 8,000, अब पहले घोड़े का दाम पूछे तो 11,500। मुझे उम्मीद है कि तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको बना लीजिए। इसको स्टार्ट करता हूं मेरे साथियों। अगर आपका मन है कि विदाउट एक्स सर सवाल को अगर किया जाए तब क्या होगा, तब और कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, तब 1 से 2 लाइन में समटा देना होगा। इस सवाल का उत्तर यही है। मिटा दूं मैं इस सवाल को। मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर पाए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे साथियों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। जो बेसिक बच्चा है जिसको गणित में एकदम समझ नहीं है वो एक्स मान करके सवालों को पहले समझने का प्रयास करेगा। गणित बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे साथियों, बस सोच का खेल है। निरंतर प्रयास मांगती है गणित, ठीक है। निरंतर प्रयास आप करेंगे सारी चीज आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। सवाल को करने का दूसरा तरीका मैं छाप दे रहा हूं। जैसे एक बार बोल रहा है कि पहला वाला बंदा दोनों का दाम कितना है? 19,500 है। 19,500 दोनों का क्या है? एसपी है, सीपी है। और 19,500 में बोल रहा है कि एक पहला बंदा है और एक दूसरा बंदा। बंदा का मतलब घोड़ा। पहला घोड़े में जो बात बताई गई है, पहले घोड़े को 20% की हानि पर बेचा गया। 20% का मतलब मेरे भैया कितना होता? 1/5। दूसरे को 15% के लाभ पर बेचा गया। 15% का मतलब होता 3/, ठीक है। 3/, कितना होता है? 20। 15/100 करोगे तो 3/ कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आप कह पाओगे कि सर क्रय मूल्य की बात करूं और विक्रय मूल्य की मैं बात करूं तो पहले वाले का क्रय मूल्य 5 होगा और विक्रय मूल्य 6 होगा। नहीं होगा सर, क्योंकि हानि पर बेचा जा रहा है तो 6 नहीं होगा। कितना होगा? 4 होगा। बात समझे कि नहीं? कितना होगा? 4 होगा। यहां पर हानि नजर आ रही है। यहां पर कौन सी चीज है? हानि है। और यहां पर क्या है मेरे गुरु? लाभ है। यहां हानि है और यहां पर क्या है? लाभ है। दूसरा अगर लाभ पर बेच रहा है मेरे साथियों तो 20 वाली चीज कितना में बेच रहा है? 23 में बेच रहा है। ये पूरी बात आप समझ पा रहे हो? आपसे मैं पूछूं कि मेरे भैया बोला था कि विक्रय दाम दोनों का क्या है? बराबर है। तो जब विक्रय दाम बराबर है, ये 23 है, ये 4 है, तो दोनों को करना पड़ेगा बराबर। तो बराबर करोगे तो इस पूरे पोजीशन में किससे गुणा करना पड़ेगा? 23 से। इस पूरे पोजीशन में किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तब ये 23 चौका कितना हो जाएगा? ये 92 हो जाएगा। और 23 चौका कितना हो जाएगा? ये 92 हो जाएगा, ठीक है। जब 23 से गुणा करोगे मेरे साथियों तो 23 25 कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। 23 25 कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। यहां 20 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 20 चौका नहीं सॉरी, यहां पर 20 चौका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहां पर मेरे साथियों 20 चौका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बात समझ पा रहे हो आप कि नहीं? ध्यान से बात समझना। पहले इनका जो एसपी था दोनों आपस में कितना था? 4 था और 23 था। ये दोनों बोला था कि आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो जब दोनों आपस में बराबर होना चाहिए तो 23 से ऊपर गुणा और 4 से नीचे गुणा। 23 चौका 92, 23 चौका 92, दोनों से एसपी क्या हो गया? बराबर हो गया। जब दोनों एसपी मेरे साथियों बराबर हो गया तो दोनों एसपी बराबर होने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जब 23 से गुणा करेंगे तो इस पूरे सिस्टम में 23 से गुणा करेंगे ना, तो 23 25 होता है 115। 4 20 का 4 में गुणा करोगे तो कितना होगा? 80। आपको पहले घोड़े का आप देख पा रहे हैं कि आपको जो पहले घोड़ा, एक पहला घोड़ा है और एक क्या है? दूसरा घोड़ा है। ये दोनों की सीपी आपको दे रखा है। पहले की सीपी कितना आ गई? पहले की सीपी कितना आ गई? 115 आ गई। और दूसरे की सीपी कितना आ गई? 80 आ गई।
मेरे साथियों आप ही बताइए, 115 और 80 जोड़ूंगा तो आएगा कितना? 195। सवाल में दोनों का दाम हमारे हिसाब से 195 आ रहा है। अब बोल रहा है कि 195 की वैल्यू, सवाल में 195 के बाद 2 जीरो एक्स्ट्रा है। कितना जीरो एक्स्ट्रा? 2 जीरो एक्स्ट्रा। तो क्या मैं कह पाऊंगा कि 80 की वैल्यू भी 80 के बाद 2 शून्य एक्स्ट्रा होगी, और 115 की वैल्यू मेरे साथियों इसके बाद भी 2 शून्य एक्स्ट्रा होगी? ये सवाल का उत्तर होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? यानी 11,500, सवाल का उत्तर क्या होगा? 11,500, और यहां पर 8,000 होगा कि नहीं होगा? 11,500 और 8,000 होगा कि नहीं होगा? तो ये भी तरीका, इस तरीके से सवाल का उत्तर आप कर पाएंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार का एक दूसरा सवाल सर हम लोग करते हैं, देखते हैं। सेम इसी प्रकार से हम लोग एक दूसरा सवाल करते हैं मेरे साथियों। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे साथियों, क्योंकि आप लोगों के लिए एकदम फ्री कंटेंट मिल रहा है। आप लोगों का बस स्नेह प्यार बना रहे, यही हमारी ऊर्जा और यही हमारी एनर्जी है। आपके लिए हम लोग समर्पित हैं मेरे साथियों। जितने भी ऑनलाइन के गुरु हैं, जितने ऑनलाइन माध्यम से सब लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग आपके ही लिए काम कर रहे हैं मेरे साथियों। तो सबका साथ निभाएं, सबका साथ दें, आप अपनी कामयाबी को जल्द से जल्द पाएं। हमारी मनोकामना यही है मेरे साथियों। ठीक है, इस बात को मिटा देता हूं मैं तब। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मेरे साथियों, और आगे के सवाल की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं एकदम खूबसूरत अंदाज में। इसी तरीके से आपके साथ हमेशा पेश होता रहूंगा। बस परमात्मा इसी तरीके से एनर्जी आपके साथ बनाई रखे। ठीक है, सवाल इन्होंने बोला है, सवाल इन्होंने ये बोला है दिनेश ने 1920 रुपया में 2 रेडियो खरीदे। दिनेश ने 1920 रुपया में 2 रेडियो खरीदे। एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 6 सही 2/3% की हानि होती है। ठीक है, दिनेश जी हैं, हमारे बगल के हैं मेरे साथियों। ठीक है, ये बहुत बड़े व्यापारी आदमी हैं। इन्होंने क्या किया? घड़ी खरीदा कि रेडियो खरीदा? सॉरी, रेडियो खरीदा। रेडियो जब खरीदते हैं, और दोनों रेडियो का जो सीपी है मेरे साथियों 1900 कितना रुपया इनका है? 20 रुपया। इन्होंने क्या किया कि पहली वाली रेडियो और दूसरी वाली रेडियो में इस तरीके से काम किया कि पहली को 20% के लाभ पर बेचा, 20% के किस पर बेचा? लाभ पर बेचा, और दूसरी को 6 सही 2/3% के मेरे साथियों किस पर बेचा? हानि पर बेचा। ठीक है, सेम उसी तरीका से सवाल को लल्लू बना दिया जाए। आइए मेरे साथियों, ध्यान से बात समझिएगा। 20% का मतलब अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे गुरुजी 1 कितना होता है? 5। 6 सही 2/3% का मतलब मेरे साथियों आप देख पा रहे होंगे कि 6 सही 2/3% का मतलब होता है 6 18 2 20/3। तो 6 18 2 20/3। जो मेरे भैया नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो इसका मतलब होता 20/300। ठीक है, 0 से 0 कटा, यहां पर 1 कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/15। मेरे साथियों अगर मैं पहले घड़ी और दूसरे घड़ी यानी पहले वस्तु यानी दूसरे वस्तु की मैं बात करूं, तो पहली को मैं कह पाऊंगा कि 5 में खरीद कर कितना में बेचा गया? 6 में, क्योंकि लाभ पर बेचा जा रहा है, क्योंकि लाभ पर बेचा जा रहा है। एक बढ़ा के पीछे बेचेंगे, जब लाभ पर बेचेंगे तो एक बढ़ जाएगा। अब मैं कह पाऊंगा कि 15 में खरीद कर दूसरी वाली को एक कम में बेच दिया जाता, तो कितना में बेच दिया जाता मेरे साथियों? 14 में बेच दिया जाता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 5 की खरीद कर एक बढ़ा देंगे तो 20% लाभ पर बेचेंगे, तो कितना में बेचेंगे? 6 में बेचेंगे। 15 की खरीद कर अगर हम 14 में बेचेंगे तो एक हानि पर बेचेंगे, तो कितना में बेचेंगे? 14 में बेचेंगे। बोल रहा है कि दोनों का विक्रय दाम एक समान है, तो कोई बात नहीं भाई, 6 को 14 और 14 को 6 बना लेते हैं। आपको पता है कि यहां पर कॉमन 2 आ रहा है, यहां पर 7 है, यहां पर 3, तो 21 दूना कितना होता है? 42। तो इसको हम किस में बदल लें? 42 में। तो 7 में 6 से गुणा और 14 में किससे गुणा करेंगे? 3 से। समझ पा रहे हैं कुछ बात को? पहले बात को समझिए। 20% का लाभ का मतलब 5 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां पर 6 सही 2/3% की हानि का मतलब होता है मेरे साथियों, यहां पर होगा 1/15। 15 की चीज एक कम में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 14 में। जो विक्रय दाम है देखो, ये क्या होगा?
सीपी थी आपकी, और ये क्या हो गई मेरे साथियों, एसपी थी। एसपी दोनों का क्या है, बराबर है। तो यहां पर 6 है, 14 बराबर कैसे होगा, 6 14 का लॉसा लेंगे तो 14 और 6 का लॉसा कितना होता है, 42 होता है कि नहीं होता है। तो 42 बनाना पड़ेगा, तो 6 में 7 से गुणा और 14 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो 7 से गुणा होगा तो पूरा सीपी में भी गुणा हो जाएगा। तो 7 पचे कितना होगा मेरे साथियों, ये 35 बन जाएगी सीपी, और यहां पर 15 तिया कितना बन जाएगा, 45। तो यहां पहले की जो सीपी है 35 होगी और दूसरे की कितना होगी, 45। अब मेरे साथियों पहली घड़ी है और दूसरी घड़ी है, यहां पर इसका दाम 35 हो गया और यहां पर इसका दाम कितना हो गया, 45 हो गया। मेरे भैया इस दोनों का दाम अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों का दाम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। दोनों का दाम कितना हो जाएगा, 80। 80 के वैल्यू सवाल में मेरे साथियों 100 कितना दे रखा है, 92। 192 के बाद जीरो एक्स्ट्रा है, 192 के बाद जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहां पर 80 की वैल्यू 192 के बाद जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम जीरो से जीरो एलिमिनेट करें, 8 से अगर काटे मेरे साथियों, तो यहां पर 8 दूना 16 और 8 चौका कितना होगा, 32। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 24। अगर 1 की वैल्यू 24 है मेरे साथियों, तो यहां पर 35 की वैल्यू 24 के हिसाब से कितना होगी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है, दिख रहा है। 35 की वैल्यू 24 के हिसाब से कितना होगी, 24 25 होता है 120, हासिल लगा 12 का। 24 तिया कितना होता है, 72। 72 में 12 जोड़ेंगे, 72 में 10 जोड़ेंगे 82, 2 जोड़ेंगे और तो कितना हो जाएगा, 84। तो 840 रुपया तो पहले का दाम होगा मेरे साथियों, 840 रुपया पहले का दाम होगा। और 45 में अगर मैं 24 से गुणा करूं, यानी 10 बढ़ा के गुणा करूं, तो आप देख रहे हो कि 35 में 24 से गुणा किए तो 840 आया, और 10 गुना और गुणा करेंगे तो 240 बढ़ जाएगा। तो 840 240 तो 1000 कितना आ जाएगा, 80। 1000 कितना आ जाएगा, 80। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देख लो, नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देख लो। गुणा करोगे तो 24 25 120, हासिल लगा 12 का, ठीक है। 24 चौका 96, 96 में 12 जोड़ोगे तो 96 2 कितना हो जाएगा, 98। 98 10 कितना होगा, 108। 108 का मतलब कितना हो जाएगा, 1080। यानी दूसरे का 1080 और पहले का जो खरीद दाम था 800 कितना था, 40 था। इस तरीके के सवालों को आप इस तरीके से बना पाएंगे मेरे साथियों। पेपर में जाने पर इतना लंबा प्रोपोगंडा नहीं करना है, कुछ चीजें आपको इलिमिनेट करके जल्दी से उत्तर मार के भागना पड़ेगा। ये सवाल को करने का ये तरीका, ठीक है। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब टाइप चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं कि कोई और नेक्स्ट टाइप लगाते हैं। अगले टाइप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं मेरे साथियों, जो इस प्रकार से है। बोला है एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 में खरीदा। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं को प्रत्येक में कितने, 6000 की दर से खरीदा, यानी तीनों को 6-6 रुपया में खरीदता है। तीनों को 6-6 रुपया में खरीदता है। अब बोल रहा है कि तीनों को अलग अलग प्रॉफिट पर बेचता है। क्या बोल रहा है मेरे साथियों, तीनों को अलग अलग प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। बहुत ही अवेशम सवाल है, पेपर का सवाल है मेरे साथियों। यह सवाल CHSL का है, 9 जुलाई 2019 का। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपया में खरीदा। बोल रहा है इसने क्रमशः 15%, 12% और 15%। यह बोल रहा है कि पहली को 15% के लाभ पर, दूसरी को 12% के लाभ पर और तीसरी को 15% की क्या, हानि पर बेचा। तीसरी को 15% की हानि पर बेचा। हमने मान लिया कि पहली का है, ये दूसरी का दाम है और किसका दाम है, तीसरी का दाम है। मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे साथियों। अब सबका जो सीपी है, सबका जो सीपी है सवाल में बोल रहा है कि 6000 इसका भी है और 6000 इसका भी है और 6000 इसका भी है। पहले गौर से बात समझ लीजिए, सवाल को एकदम हम लोग नॉर्मली करेंगे और ओरल खत्म कर देंगे, बड़ी बात नहीं है, ठीक है मेरे साथियों, कोई घबराने की बात नहीं है। अब बोल रहा है कि पूरे सौदे में इसे कितने % का क्या होगा, लाभ होगा। तो पूरे सौदे में अगर कितने % का लाभ होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इसको बेसिक तरीके से किया जाए तो सवाल बड़ा लंबा बन जाएगा। अगर आप देखें कि यहां पर जो 15% का लाभ हो रहा है मेरे साथियों
और यहां पर जो 15% की हानि हो रही है, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। यानी पूरा तीनों वस्तुओं पर अब लाभ कितना नजर आ रहा है, तीनों वस्तुओं पर लाभ कितना नजर आ रहा है, तो तीनों वस्तुओं पर लाभ जो नजर आ रहा है कितने का नजर आ रहा है, 12% का। अगर हम 6000 का, मेरे साथियों, अगर हम 6000 का 12% निकालें तो 12 छक्का 72 कितना हो जाएगा, 720। 6000 का 12% कितना हो जाएगा, 720। अगर पूछे कि लाभ कितने का हो रहा है, लाभ या हानि कितने का हो रहा है, तो बोलेंगे कि आप 720 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब मेरे साथियों कि लाभ तो 720 का हो गया, अब लाभ का परसेंट पूछा है सवाल में कि लाभ का परसेंट क्या होगा। लाभ के परसेंट बराबर आपने पढ़ा है ना कि लाभ को ऊपर रखते हैं, जितने का लाभ हुआ उसे ऊपर रखते हैं, या एसपी माइनस सीपी करते हैं, और सीपी नीचे रखते हैं और गुणा में क्या करते हैं, 100 करते हैं। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो यहां पर ध्यान से बात समझिएगा, सीपी इसके लिए तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो लाभ कितना होगा, 720 होगा, और सीपी कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 18,000। 18,000 यहां पर गुणा में कितना होगा, 100। तो यहां पर जो प्रॉफिट का परसेंट होगा मेरे साथियों, यहां पर 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 18 चौका 72, यानी प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4% हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 4% हो जाएगा, जो इस सवाल का फाइनली उत्तर होगा। ध्यान से बात समझिएगा, जब इस 6000 पर 15% लाभ था, इस वाले 6000 पर 15% हानि हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कटपिट के बराबर हो गए। अब बचा मेरे पास 6000 का 12% लाभ। ध्यान से बात समझिएगा, 6000 का 12% अगर लाभ बचा, तो मेरे साथियों ध्यान से बात को समझना है कि सर 6000 का 12% होता कितना है, तो पता चला 720 होता है। 720 रुपए का लाभ सर 6000 यानी कुल मिला के कितने पर हुआ, 18,000 का। तो 18,000 का 720 चाहे जितना परसेंट होगा मेरे साथियों, उतने ही परसेंट का लाभ होगा। आपने देखा कि सर 720 रुपया जो है 18,000 का, यहां पर पता चला कि 4% है। तो जो प्रॉफिट का परसेंट होगा, जो प्रॉफिट का परसेंट होगा मेरे साथियों, वो प्रॉफिट का परसेंट कितना हो जाएगा, 4%। इस सवाल को आप एकदम इजीली कर पाएंगे, जिसको मैं लिख रहा हूं अभी आप देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा मेरे साथियों, ठीक ना। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा, बहुत चीजें अच्छी लगेंगी, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको लेबोरेट कर रहा हूं कि अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे, और सीखने का तो ये तरीका सर आपने बता ही दिया है, ठीक है मेरे साथियों। मिटाते हैं, मिटाते हैं, पूरी हसरत मिट जाएगी, हम आप यहीं रह जाएंगे। दुनिया में कुछ न लेके आए हैं हम लोग, और ना ही लेके जा पाएंगे, ठीक है मेरे साथियों। आप मुझे बताइए कि अगर यही सवाल दे रखा इन्होंने, बोल रहा है कि सबका जो सीपी क्या है, बराबर है, बोल रहा है कि सवाल में सबका सीपी क्या है, बराबर है। अगर मेरे साथियों मैं यही मान लो कि सबका अगर सीपी बराबर है, तो मैं मान ले रहा हूं कि यहां पर 100 रुपया मैं मान ले रहा हूं, चाहे कितना डाटा क्यों न दे, 100 रुपया यहां भी रहा होगा, 100 रुपया यहां भी रहा होगा, 100 रुपया यहां भी रहा होगा। यहां 15% का लाभ है, यहां पर 12% का लाभ है, और यहां पर क्या है, 15% की क्या है, हानि है, हानि है मेरे साथियों। तो अगर तीनों को जोड़ा जाए तो कितना लाभ हानि होगा, तो ये 15 से 15 कट जाएगा, बस लाभ कितना नजर आएगा, लाभ मेरे साथियों 12% नजर आएगा। ये 12% लाभ कहां से नजर आएगा, यहां पर लाभ जो परसेंट है लाभ कितना नजर आएगा, मात्र 12 नजर आएगा। तो 12 लाभ कहां से हो रहा है, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, यानी कितने रुपए पर, यानी 300 रुपया पर हो रहा है। तो या तो मैं 3 से डिवाइड कर दूं, या 300 गुणा में क्या करूं, मैं 100 करूं, तो ये लाभ का क्या निकल जाएगा, परसेंट। तो 3 चौका कितना आ जाएगा, 12%। ये सवाल को एग्जाम में करने का बेस्ट मेथड है मेरे साथियों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर मेरा बहुत पसंद आएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके साथ में हमेशा हूं मेरे साथियों, जितनी एनर्जी मेरी बनी है आपके लिए समर्पित है, ठीक है। इसी प्रकार का एक सवाल और हम लोग करते हैं, जो इस मेथड से करके तुरंत उत्तर मारेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए सवाल को यहीं पर एलिमिनेट करेंगे मेरे साथियों, ठीक है। इसी प्रकार का एक सवाल हम लोग और करते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं को प्रत्येक 3000 की दर पर खरीदा। बोला है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं को प्रत्येक 3000 की दर पर क्या किया, खरीदा। और बोल रहा है कि पहली पर 15% लाभ, दूसरी पर 15% लाभ,
सॉरी, पहली पर 15% लाभ, दूसरी पर 10% लाभ और तीसरी पर 15% की हानि होती है। ठीक है, तो कुल लाभ या हानि कितना हुई ये बात आपको बताना है मेरे साथियों। टोटल लाभ और हानि पूछ रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि सर सीपी तो जो आपने बताया है वही तरीका सबसे बेस्ट है सर। सीपी को हम कितना मान लेंगे, 100 रुपया यहां भी मानते हैं सर, 100 रुपया यहां भी मानते हैं सर, और यहां पर 100 रुपया यहां भी मानते हैं। ठीक है, यहां सर अगर लाभ 15% है तो यहां प्लस में कर देते हैं सर, यहां लाभ 10% है तो यहां प्लस में कर देते हैं, यहां हानि 15% है सर तो यहां क्या कर देते हैं, माइनस में 15%। जब सबको जोड़ेंगे सर तो ये 15 प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कुल फाइनली लाभ जो होगा मेरे सर वो कितना होगा, लाभ होगा मेरे साथियों 10% का। लाभ कितने का होगा, 10%। 10% का मतलब 10 का। ये 10 का लाभ कहां से होगा, इन तीनों धन पर होगा। ये तीनों धन की वैल्यू सवाल में कितना है, 300, और गुणा में क्या करूंगा मैं 100। 100 से कट जाएगा तो जो प्रॉफिट का परसेंट आएगा मेरे साथियों, जो लाभ का परसेंट आएगा 10/3%। जो लाभ का परसेंट आएगा 10 में कितना आ जाएगा मेरे साथियों, 10 में आ जाएगा 3%। तो जो 10/3% है वो लाभ होगा, और वो लाभ होगा मेरे साथियों क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के सारे सवाल आप इस लहजे में कर पाएंगे। वीडियो बहुत छोटी छोटी बना रहा हूं मेरे साथियों, क्योंकि आपको देखने में भी आराम मिले, आराम से सारी चीजें हो जाए। हो सकता है कि 3 वीडियो की जगह 4-5 वीडियो शूट करना पड़े, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम कंटेंट में फुली पढ़ाऊंगा मेरे साथियों, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने धैर्य बना लिया कि अब लगातार मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, बाकी तो मैं आपके लिए समर्पित हूं। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे साथियों। बस आज इतना ही, अपना ख्याल रखिए, बाय।